everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed. आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 का टॉपिक 5 पढ़ेंगे, दैट इज लैंड रिसोर्सेज। अब लैंड खुद में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। लैंड यानी जमीन जो है वो हमारे लिए रिसोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि सारी एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं, हम रह कहाँ पे रहे हैं? लैंड पे रह रहे हैं। जितनी भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं सब लैंड पर कर रहे हैं। जमीन नहीं होती तो हम लोग ये सारी एक्टिविटीज नहीं कर पाते, क्योंकि अगर लैंड नहीं है तो ये सारी एक्टिविटीज होती ही नहीं, ये सब एक्टिविटीज हम कर नहीं पाते और ये वर्ल्ड इस टाइप का नहीं दिखता जैसा आज है प्रेजेंट टाइम में। तो लैंड खुद में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए। लैंड का यूज हम लोग करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए। हम लैंड का यूज करते हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। कैसे? हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, सारी ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं, सब जमीन पर ही करते हैं। तो इसलिए लैंड जो है हमें सर्व कर रहा है, लैंड हमें बेस प्रोवाइड कर रहा है सभी एक्टिविटीज के लिए। Land is a natural resource that supports all forms of life, humans, plants and animals. अब लैंड यानी जमीन जो है वो हर तरह की जो लाइफ है उसे सपोर्ट करती है। लैंड यानी जमीन नहीं होती तो ना प्लांट्स होते, ना एनिमल्स और ना हम ह्यूमन बींग्स। जमीन है तभी हम सब प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स यहाँ पे रह पा रहे हैं। जमीन है तभी हम लोग अपनी एक्टिविटीज कर पा रहे हैं। It provided the base for all human activities such as agriculture, industries, housing, transport and communication networks, etc. अब ये जो लैंड है, जो जमीन है, वो हमारे एक्टिविटीज के लिए, ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए एक बेस प्रोवाइड करती है। यानी हम सारी जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो लैंड पर ही कर रहे हैं, जमीन पे ही कर रहे हैं। एग्रीकल्चर यानी हमें अब फार्मिंग करनी है, वो हम जमीन पर ही करेंगे, हवा में तो क्रॉप्स उगाएंगे नहीं। तो हम लोग एग्रीकल्चर कहाँ कर रहे हैं? जमीन पर कर रहे हैं, वहां पे लैंड का यूज कर रहे हैं हम। इंडस्ट्रीज कहाँ सेटअप कर रहे हैं? तो जमीन पे कर रहे हैं, लैंड का यूज कर रहे हैं। अगेन हाउसिंग यानी हाउस जो है वो भी हम लैंड पर बनाते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, अभी तक हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं हुई है कि हमें फ्लाइंग कार्स देखने को मिल जाएं, तो फ्लाइंग व्हीकल्स नहीं है हमारे पास। हम लोग रोड्स पर ही देखते हैं, लैंड पर ही कार्स को चलते हुए देखते हैं। जितने भी व्हीकल्स हमारे, कार, बस, ट्रेन, सब रोड पे ही चलते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जो हमें मिलती हैं, जो ये व्हीकल्स हैं वो कहाँ पे चलते हैं? रोड पे चलते हैं। अगेन यहाँ पे हम लोग लैंड का यूज कर रहे हैं, तो जमीन पे ही हम सारी एक्टिविटीज करते हैं। तो लैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब कुछ लोग सोचेंगे एयरप्लेन जो है वो तो हवा में उड़ता है, लेकिन लैंड तो जमीन पे ही करता है। तो अब जमीन पे से ही वो लैंड से ही टेक ऑफ करता है और जमीन पर ही वो लैंड करता है एयरप्लेन। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि लैंड जो है वो हमारी हर एक एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर अस, फॉर ह्यूमन बींग्स। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इन इंडिया। अब इंडिया में कैसे लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? हमने नहीं किया है, लैंड पहले से ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इंडिया हैज अ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया जो है उसका पूरा ज्योग्राफिकल एरिया देखा जाए, यानी इंडिया का पूरा एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इतना एरिया है इंडिया का। इतने एरिया में मतलब हम कह सकते हैं ये इंडियन टेरिटरी है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक की, जिसमें हमें माउंटेन्स 30% तक देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है। किसके? रिवर्स के। माउंटेन से ही हमें रिवर्स आती हुई दिखती हैं। काफी सारे ऐसे छोटे छोटे हिल्स होते हैं, छोटे छोटे माउंटेन्स होते हैं जहाँ पे हमें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलती है। बाकी जो बहुत बड़े जो माउंटेन्स होते हैं जिनकी हाई पीक होती है, वहां से ग्लेशियर्स के थ्रू, ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट होते हैं और वहां से उन ग्लेशियर्स के थ्रू रिवर्स आती हैं प्लेन एरियाज में। तो माउंटेन्स जो है वो रिवर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। रिवर्स कहाँ से आते हैं? माउंटेन से आती हैं। और 30% ऑफ इंडियन ज्योग्राफिकल एरिया इज कवर्ड बाय माउंटेन्स। देन प्लेन्स 43%। इंडिया में 43% प्लेन एरियाज है सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। अब प्लेन एरियाज में ज्यादातर ह्यूमन सेटलमेंट्स रहती हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं? प्लेन एरियाज में। पहाड़ों पर भी रहते हैं काफी लोग, जो माउंटेन्स है वहां पे भी रहते हैं लोग, अपने घर बनाते हैं, लेकिन बहुत कम, क्योंकि वहां पे लैंडस्लाइड के चांसेस ज्यादा होते हैं, नेचुरल डिजास्टर के चांसेस ज्यादा होते हैं माउंटेन्स पे। तो इसीलिए प्लेन एरियाज जो है वहां पे ज्यादातर ह्यूमन सेटलमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर, जो हम फार्मिंग करते हैं, उसके लिए प्लेन एरियाज ही सबसे ज्यादा सुटेबल होते हैं, सबसे ज्यादा बेटर होते हैं। देन आते हैं प्लेट्यू। प्लेट्यू जो है वो इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 27% कवर करते हैं, यानी इंडिया का 27% जो लैंड है वो प्लेट्यू से बना हुआ है। रिच इन मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स।
प्लेट्यू वाला जो एरिया है वहां पे हमें काफी सारे मिनरल्स देखने को मिल जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे प्लेट्यू में खास करके ब्लैक सॉइल जो कॉटन के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी सॉइल मानी जाती है ब्लैक सॉइल फॉर कॉटन प्रोडक्शन। तो प्लेट्यू वाला जो ये जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू वाला जो एरिया है वहां पे ज्यादा से ज्यादा डेक्कन एरिया जो है वहां पे हमारे कॉटन प्लांटेशन की जाती है, कॉटन जो है उसका प्रोडक्शन किया जाता है, कॉटन उगाई जाती है। तो यहाँ पे 3 मेन एरियाज हमें देखने को मिलते हैं। टोपोग्राफी की बात करें अगर इंडिया की तो माउंटेन्स 30% है, प्लेन्स 43% एंड प्लेट्यू 27%। इंडियन ज्योग्राफिकल एरिया की बात कर रहे हैं। लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस डिपेंडिंग ऑन फिजिकल फैक्टर्स, सॉइल, क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी एंड ह्यूमन फैक्टर्स, पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब लैंड यानी जमीन का यूज हम अलग अलग पर्पसेस के लिए करते हैं, यानी अलग अलग काम के लिए, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए हम लैंड का यूज करते हैं। लेकिन डिफरेंट टाइप के लैंड का हम यूज करते हैं डिफरेंट काम के लिए, जैसे डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर पे, लैंड के फिजिकल फैक्टर पे। यानी जमीन तो ओवरऑल पूरी ही है, जमीन एक तरह से लिमिटेशन हमें देखने को मिलती है लैंड की कि वो फाइनाइट है, फाइनाइट मैग्नीट्यूड का है लैंड, यानी लिमिटेड लैंड है हमारे पास ना। लैंड हमारे पास बढ़ सकता है और जैसे सोलर एनर्जी है वो हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में मिल सकती है, हम लोग सोलर एनर्जी कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे अगर लैंड की बात करें तो वो लिमिटेड है, ना लैंड बढ़ सकता है ना घट सकता है, उतना का उतना ही लैंड रहेगा हमारे पास। तो लैंड जो है उसका हम अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यानी अब उस जमीन पर हमें कौन सी सॉइल देखने को मिल रही है, जो जैसे हमने बात करी ब्लैक सॉइल की, अगर ब्लैक सॉइल हमें देखने को मिल रही है तो कॉटन का प्रोडक्शन करेंगे। क्लाइमेट कैसा है उस जगह का, अलग अलग एरियाज की बात करें तो जैसे कुछ लैंड एरिया आता है ट्रॉपिकल एरिया में, कुछ सब ट्रॉपिकल एरिया में, कुछ टेम्परेट एरियाज में, कुछ पोलर रीजन्स में। तो उस लैंड का, वो लैंड जहाँ पे पाई जा रही है उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि उस लैंड का यूज हम किस एक्टिविटी के लिए करेंगे। साथ ही साथ टोपोग्राफी, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, प्लेट्यूज हैं। तो अगर प्लेन्स हैं तो हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, फार्मिंग करेंगे। तो टोपोग्राफी यानी माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यू कौन सा एरिया है, तो इस टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है कि हम किस टाइप की एक्टिविटी करेंगे उस लैंड पर। एंड ह्यूमन फैक्टर्स, अब ह्यूमन फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम किस टाइप का काम करेंगे, किस टाइप की एक्टिविटी करेंगे उस लैंड पर। पहले आती है पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जैसे इंडिया की बात करें तो जो हमारा नॉर्दर्न एरिया है वहां पे हम लोग देखेंगे माउंटेन्स पे तो ज्यादा लोग रहते नहीं है, प्लेन एरियाज की बात करते हैं। अब नॉर्दर्न प्लेन्स जो है हमारे, तो वहां पे हमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है इंडिया की। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है, अब प्लेन एरियाज में ज्यादा से ज्यादा लोग रहना प्रेफर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन सेटलमेंट हमें प्लेन एरियाज में देखने को मिलती है, ना कि प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स पे। तो अब यहाँ पे अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो लोग क्या करेंगे, घर बनवाना चाहेंगे, रोड्स बनवाना चाहेंगे, लोगों की डिमांड ज्यादा होगी, रोड्स चाहिए होंगे हमें, रेलवेज चाहिए होंगे, हाउसेस चाहिए होंगे, डिफरेंट फैसिलिटीज चाहिए होगी। तो हम लोग उस लैंड का यूज करेंगे रोड्स बनवाने के लिए, मॉल्स बनवाने के लिए, घर बनवाने के लिए हम लैंड का यूज करेंगे अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है अगर हमारे पास, अगर लोगों के पास टेक्नोलॉजी है तो वो वहां से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके यूज कर सकते हैं, उस टेक्नोलॉजी का यूज करके वो काफी कुछ एडवांसमेंट कर सकते हैं, उस लैंड का यूज डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए कर सकते हैं। अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के हिसाब से वो उस लैंड का यूज डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए कर सकते हैं लोग। तो यहाँ पे डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर्स पे भी और ह्यूमन फैक्टर्स पे भी। इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हम उस लैंड का यूज किस काम के लिए करेंगे, किस पर्पस के लिए करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि लैंड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, हम कह सकते हैं इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर अस। और लैंड जो है उसका हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा, इंडिया जो है, इंडिया में 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इतना इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया है, इतनी टेरिटरी है इंडिया की, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इतना एरिया इंडिया कवर करता है पूरे वर्ल्ड का। और साथ ही साथ इंडिया की टोपोग्राफी के बारे में हमने देखा, माउंटेन्स 30% है, प्लेट्यूज 27% है, प्लेन्स 43% है। और हमने यूज देखा कि ये सारे एरियाज क्यों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देन लैंड का यूज हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए करते हैं और ये डिपेंड करता है हमारे फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर्स पे। ये सब हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।